देखिए, ये हैं जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। अब ये फिर क्यों चर्चा में है? एक तो चर्चा का कारण ये है कि ये दिसंबर के महीने में ऑलरेडी बांग्लादेश जा सकते हैं। इनका कहना है मैं जाऊंगा वहां पर, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कोर्ट में, वो जाऊंगा, या मेरी जान भी जा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दिसंबर तक जाऊंगा। ये सबसे बड़ा चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये 2 साल से इंडिया में रह रही है और पहली बार ये ऑनलाइन के थ्रू ही पूरे बांग्लादेश को ये संबोधित करेंगे और इंडिया के जमीन पर से ये संबोधित करेंगे। तो इसीलिए ये फिर ये पूरा न्यूज में चर्चा हो रहा है। खास करके बांग्लादेश में इसका विरोध भी हो रहा है और समर्थन में भी कर रहा है, माने सपोर्ट में भी वहाँ सभी लोग बोल रहे हैं। सभी लोग नहीं, जो इनके समर्थन में है। और क्या क्या है जो सब अभी मैं आपको, क्योंकि 2 साल के बाद शेख हसीना का इतना बड़ा माने भाषण होने जा रहा है। ये भाषण कहाँ होगा? 5 अगस्त यानी कल का दिन ही। और ये नई दिल्ली जो स्थित है फॉरेन कॉरस्पोंडेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया के कार्यक्रम को ये ऑनलाइन संबोधित करेगी। ये दिल्ली के मथुरा रोड के आसपास है। ये जो बताया जा रहा है वहीं पर ये ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेगी। बांग्लादेश ने भारत से उनके भाषण पर बोला है कि आप ऐसा मत करिए सर, रोक लगाइए। लेकिन भारत का क्या रुख है वो भी मैं अभी बताता हूँ। सर, भारत सरकार ने क्या कहा कि शेख हसीना के ऑनलाइन जो संबोधन हो रहा है उससे हमारा कोई संबंध है ही नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो रणधीर जायसवाल है, उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इन्होंने ये जानकारी दी। यह जो कार्यक्रम है एक निजी मीडिया संस्था आयोजित करा रहा है। भारत सरकार का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। इस मंच पर रखे जाने वाले किसी भी विचार का सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। चूंकि आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2024 को ही जो शेख हसीना है बांग्लादेश छोड़ने के बाद यह पहली बार होगा जब शेख हसीना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आएगी। ये अपना ट्वीट कर कर ये जानकारी दिए रणधीर जायसवाल, जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के। जो एफसीसी से दिल्ली के पत्रकारों का ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं बताया। जो एफ डबल सी ए से ये नई दिल्ली स्थित पत्रकार जो है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। शेख हसीना इसी संगठन के कार्यक्रम में वीडियो लिंक के जरिए यानी या ऑनलाइन होंगे कल, यानी बुधवार को 5 अगस्त को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। बांग्लादेश ने कल सोमवार को भारत से ये अपील किया कि शेख हसीना या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े किसी भी पर्सन को अब भारत की जमीन से राजनीतिक भाषण देने या ऐसी गतिविधियां करने की अनुमति न दी जाए जिससे बांग्लादेश में फिर क्या हो, अस्थिरता फैल सकती है। इस तरह से ढाका का कहना है कि अगर भगोड़े नेता को भारत की जमीन से राजनीतिक गतिविधियां करने की अनुमति दी गई तो इससे फिर दोनों देश के बीच मतलब कि रिश्तों पर बहुत खटास होगा, असर पड़ेगा। ऐसे यूनिस खान के समय से ही भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में बहुत खटास हुआ है। यह मुद्दा सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के मुलाकात के दौरान भी उठाया है। ये सब देखिए, बांग्लादेश का जो राज्य मंत्री है, विदेश राज्य मंत्री, वो भी ये मैंने कहा कि नहीं ऐसा करिए। ये मैं बता दिया शेख हसीना 5 अगस्त का ही दिन क्यों चुना है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि 5 अगस्त के दिन 5 अगस्त 2024 को ये प्रधानमंत्री रहते हुए वहां के सेना के विमान से इंडिया भागे, नहीं तो इनको सब प्रोटेस्टर हमला कर कर जान मार सकता है। इसीलिए 5 अगस्त के दिन ये चुने हैं क्योंकि उसी दिन इन पर भारी पड़ा था। तो इससे माने कि फिर लोगों में सिंपैथी जाएगा कि हम झुके उके नहीं हैं। हसीना के साथ उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और अवामी लीग के दूसरे नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। उम्मीद है कि हसीना बताएगी कि वह बांग्लादेश कब लौटेगी। ये सब मैं बताया। ये जो
फिगर देख रहे हैं उस समय का है, 5 अगस्त 2024 का। जो ये हेलीकॉप्टर है उससे भागने मैंने आने की कोशिश कर रही है, ये उसी समय। अगले महीने भारत आएंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, चूंकि वो जब मैंने कि वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे तारिक रहमान, तो प्रधानमंत्री को इनवाइट किए थे अपने जो उस दिन शपथ ग्रहण ले रहे थे जब, तो गए थे भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी गए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही उनको बिमस्टेक में शामिल होने के लिए भी इनवाइट किए थे। तो वही है, चूंकि भारत में ही अभी इसकी अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स का, तो बांग्लादेश जरूर आएगा। तो संभावना ये भी है कि रसिया के राष्ट्रपति भी आएंगे और चाइना के राष्ट्रपति भी आएंगे ब्रिक्स के सम्मेलन में। तो इसीलिए वो वहाँ के तारिक रहमान जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो वह आएंगे। राजनीतिक शरण क्या है, ये सब नियम उयम है वो सब पढ़ लीजिएगा, ये सब ज़्यादा है नहीं। यही न्यूज में आया था, ये शेख हसीना के 20 साल की सत्ता में पहली बार ये 1996 में बनी, फिर विपक्ष की नेता रही 2001 से 9 तक, फिर 2009 में दूसरी बार पीएम बनी, फिर तीसरी बार 14 में बनी, फिर 19 में चौथी बार बनी थी, फिर 24 में लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी, और 5 अगस्त को तो ये भाग खड़ा हुई। देखिए इसका मेन कारण ये है कि वहाँ 4 दिन पहले, मैं आपका बता देता हूँ, ये तो आया था न्यूज में जो मैं पढ़ के आपको बताया। इसका मेन कारण और है कि जो इससे पहले राष्ट्रपति थे यूनिस खान, वह अमेरिका के सपोर्ट से फिर बनने जा रहे हैं। 90% चांस है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति यूनिस खान फिर से बने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति बने थे उनको 4 दिन पहले इस्तीफा दे दिए और कारण बताए कि मेरी तबीयत खराब है। जैसे इंडिया में राष्ट्रपति का जो काम है उसी तरह बांग्लादेश में भी है। यहाँ इंडिया में जैसे रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, उसी तरह प्रधान राष्ट्रपति को सिर्फ नाम नाम मात्र का पावर है इंडिया की तरह ही। लेकिन तो भी चूंकि आपको पता होगा कि इंडिया में जो भारत की अमेरिका के राजदूत हैं, वे राजदूत बांग्लादेश में गए और पहले अपने अमेरिका के राजदूत से मिले, और उसके बाद तारिक रहमान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, और उनके साथ भारत का भी जो ये मैंने राजदूत से भी मिले और साथ में बैठे थे, बातचीत किए। और जो मोगला पोर्ट में बताया था कि लेने के लिए बात चल रहा था, तो वो तो चाइना को दे दिया बहुत सारे पोर्ट। तो शेख हसीना एक पोर्ट के चलते मांग रहा था, तो नहीं दिया शेख हसीना, तो भगाया अमेरिका वाले। तो बात ये चल रही है कि हो सकता तारिक रहमान मान गए हैं बात कि यूनिस खान को फिर से राष्ट्रपति बनाए, और अगले बार आपको बहुत कम ही समय, 2 4 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति यूनिस खान होंगे, जो कि संभावना बताई जा रही है। बाकी है देखिए भारत का क्या चाल है, चाकि तारिक रहमान चाइना भी सबसे पहले गए हैं, चाइना को साध रहे हैं, अमेरिका को भी साध रहे हैं, और भारत इसमें क्या कर सकता है, भारत भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगा। क्योंकि शेख हसीना भेज रही है तो या तो शांति के लिए भेज रहा है, या नहीं तो बांग्लादेश को स्थिर करने के लिए, चूंकि कोई भी चाल हो सकता है, क्योंकि भारत अभी कोई स्टैंड लिया ही नहीं है। बाकी देखिए क्या होता है, कल जब ये संबोधन करेगी शाम को, तो संबोधन में वह क्या क्या बोलती है फिर देखते हैं हम लोग। जय हिंद।